मिस्टर ग्रीमिस की सच्चाई जानने के बाद शाहीन, इमरान और फरहान ने फैसला किया कि इस बार वो उसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म करेंगे। लेकिन वो जानते थे कि ये काम आसान नहीं होगा। मेहरपुर के लोग अभी इस खौफनाक हकीकत से बेखबर थे और सर्कस का माहौल पहले की तरह खुशगवार नजर आ रहा था। तीनों दोस्तों ने गांव के बुजुर्गों से दोबारा मदद तलब की। बुजुर्गों ने बताया कि इस बार मिस्टर ग्रीमिस को रोकने के लिए उन्हें एक नया जादुई अमल तैयार करना होगा। ये अमल न सिर्फ मिस्टर ग्रीमिस की रूह को ख़त्म करेगा बल्कि इसके पीछे छुपे तमाम राजों को भी हमेशा के लिए दफन कर देगा। लेकिन यह अमल ख़तरनाक था क्योंकि अगर कुछ गलत हो गया तो मिस्टर ग्रीमिस और ज़्यादा ताकतवर हो सकता था। फिर भी शाहीन, इमरान और फरहान ने फैसला किया कि वो इस खतरे का सामना करेंगे। अमल के लिए ज़रूरी अशिया इकट्ठी करने के बाद तीनों दोस्तों ने मेहरपुर के एक कदीम मंदिर में मिस्टर ग्रीमिस को ले जाने का मंसूबा बनाया। इस मंदिर को कदीम देवी काली का मंदिर कहा जाता था, जहां कहा जाता था कि शैतानी रूहें कभी दाखिल नहीं हो सकती। शाहीन ने सर्कस के मालिक को राजी किया कि वो एक खुसूसी मुजाहरा मंदिर के सामने करे। मिस्टर ग्रीमिस ने इस मौके को चैलेंज के तौर पर कबूल किया और मुजाहरा शुरू कर दिया। मंदिर के सामने मुजाहरे के दौरान शाहीन, इमरान और फरहान ने मंदिर के अंदर वो जादुई अमल शुरू किया। जैसे ही वो अमल के आखिरी मरहले में पहुंचे, मंदिर के अंदर खौफनाक आंधी और बिजली की कड़क सुनाई देने लगी। मिस्टर ग्रीमिस को फौरन एहसास हुआ कि कुछ गलत हो रहा है और वो मंदिर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगा, लेकिन मंदिर के हिफाजती दायरे ने उसे रोका। मिस्टर ग्रीमिस की हंसी अब खौफनाक चीखों में तब्दील हो चुकी थी। जैसे ही जादुई अमल मुकम्मल हुआ, एक जोरदार धमाके के साथ मिस्टर ग्रीमिस की रूह इसके जिस्म से बाहर निकल आई और मंदिर के दरवाजे पर कैद हो गई। शाहीन, इमरान और फरहान ने आखिरी ज़रब लगाई और मिस्टर ग्रीमिस की रूह हमेशा के लिए मिट गई। मंदिर का माहौल दोबारा पुरसुकून हो गया और आसमान साफ हो गया। सर्कस के लोग हैरान रह गए क्योंकि मिस्टर ग्रीमिस का जिस्म अब एक आम इंसान के जिस्म की तरह नजर आ रहा था, जैसे इस पर कोई जादुई असर था ही नहीं। शाहीन, इमरान और फरहान ने मिस्टर ग्रीमिस को शिकस्त देकर अपनी मुहिम कामयाबी से मुकम्मल कर ली थी, लेकिन उन्होंने इस बार एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार की। उन्होंने बुजुर्गों के साथ मिलकर वो तमाम जादुई अशिया और बाकियात जो मिस्टर ग्रीमिस और मिस्टर समील से ताल्लुक़ रखती थीं, एक मुक़द्दस मकाम पर दफन कर दें ताकि उनकी रूहें कभी दोबारा वापस ना आ सकें। मेहरपुर के लोग जो सर्कस के दौरान मिस्टर ग्रीमिस की हंसी से महजूज हो रहे थे, अब इस खौफनाक हकीकत से आगाह हो चुके थे। उन्होंने शाहीन, इमरान और फरहान का शुक्रिया अदा किया और अहद किया कि वो कभी भी पुरअसरार चीज़ों को सर्कस के नाम पर गांव में दाखिल नहीं होने देंगे। चांदपुर और मेहरपुर दोनों गांव में अब सुकून की फिजा बहाल हो चुकी थी, लेकिन शाहीन, इमरान और फरहान ने जान लिया था कि कभी कभी माजी के राज आसानी से दफन नहीं होते। इस तजुर्बे ने उन्हें सिखा दिया कि जब भी कोई खौफनाक साया नजर आए तो उसके पीछे छुपे सच को जांचना जरूरी होता है। इन तीनों ने गांव के लोगों को मिस्टर समील और मिस्टर ग्रीमिस की कहानी सुनाने का फैसला किया ताकि आने वाली नस्लें इससे इबरत हासिल करें और कभी भी ऐसी खौफनाक चीज़ों से खेलने की कोशिश ना करें। कहते हैं कि जब कभी भी चांदपुर और मेहरपुर के गांव में चांदनी रात होती है और जब हवाएं सरगोशियां करती हैं तो लोगों को मिस्टर ग्रीमिस की हंसी की मध्यम गूंज सुनाई देती। शायद वो आवाज़ एक वार्निंग है कि हमेशा होशियार रहूं, क्योंकि खौफनाक जोकर मिस्टर समील और मिस्टर ग्रीमिस की कहानी कभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। ये कहानी अब दोनों गांव में एक सबक के तौर पर सुनाई जाती है और लोग दुआ करते हैं कि कभी भी ऐसी खौफनाक हस्तियों का दोबारा सामना न करना पड़े, मगर वो जानते हैं कि अगर कभी भी ऐसा हुआ तो उन्हें मुत्तहिद होकर मुकाबला करना होगा, क्योंकि कभी कभी खौफनाक साए माजी से निकल कर वापस आते